अब हम रूल नंबर 5 करते हैं। इफ़ द इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इज़ नॉट एग्जैक्ट एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स रेज टू पावर ए वाई रेज टू पावर बी इंटू में एम वाई डी एक्स प्लस में एन एक्स डी वाई प्लस में एक्स रेज टू पावर सी वाई रेज टू पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस में क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं जहाँ पर ए बी सी डी या फिर एम एन पी एंड क्यू, जितने भी हमने ये लिखे हैं ये क्या है, सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हों और साथ के साथ एम और एन का जो रेशियो है वो पी और क्यू के रेशियो के बराबर ना हो। तो देन एक्स रेस टू पावर एल्फ़ा वाई रेस टू पावर बीटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। where alpha and beta are to be chosen that a प्लस में अल्फ़ा प्लस में 1 बाई में m इज इक्वल टू b प्लस में बीटा प्लस में 1 बाई में n एंड c प्लस में अल्फ़ा प्लस में 1 बाई p डी प्लस में बीटा प्लस में 1 बाई में क्यू। तो इसको क्वेश्चन करके देखते हैं। एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 2, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2x² y² प्लस में y और ये dx माइनस में x³ y माइनस में 3x dy इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि एग्जैक्ट तो नहीं है। तो m हमारे पास है 2x² y² प्लस y और n हमारे पास है -x³ y प्लस में 3x। तो नाउ करली m बाई करली y, तो वो हमारे पास आएगा 4x² y प्लस में 1 और करली n बाई करली x, तो वो हमारे पास आएगा माइनस में 3x² y और प्लस में 3। तो देखिए ये आपके इक्वल नहीं है, तो हम लिख देते हैं क्लियरली करली m बाई करली y नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, तो हम क्या देखते हैं कि इस टर्म में से और इस टर्म में से x² y कॉमन आ रहा है, तो वो लिख लें। यहाँ पर क्या बचेगा 2y dx, यहाँ से बचेगा माइनस में x dy और उसके बाद ये दो टर्म बच गई, इसमें से ना तो x कॉमन है ना y कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे प्लस में x रेज टू पावर 0 y रेज टू पावर 0 और यहाँ पर बच गया y dx और प्लस में 3x dy। इसको नंबर 2 मान लेते हैं। तो देखिए ये जो फॉर्म है हमारे पास कौन सी फॉर्म है, विच इज ऑफ द फॉर्म x रेज टू पावर a y रेज टू पावर b एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस में x रेज टू पावर c y रेज टू पावर d
पी वाई डी एक्स प्लस में क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने रूल नंबर 5 में पढ़ा था कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर ए बी एम एन सी डी पी क्यू आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, लेट करके। तो नाउ लेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, हम इसको मान लेंगे एक्स रेज टू पावर एल्फ़ा वाई रेज टू पावर बीटा, और हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बाई एक्स रेज टू पावर एल्फ़ा वाई रेज टू पावर बीटा, वी हैव, तो क्या बनेगा देखिए, 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस में y इंटू एक्स रेज टू पावर एल्फ़ा वाई रेज टू पावर बीटा डी एक्स माइनस में एक्स क्यूब वाई माइनस में 3x एक्स रेज टू पावर एल्फ़ा वाई रेज टू पावर बीटा डी वाई इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, 2 एक्स की पावर ऐड हो जाएगी तो एक्स रेज टू पावर एल्फ़ा प्लस में 2 वाई रेज टू पावर बीटा प्लस में 2 और प्लस में एक्स रेज टू पावर एल्फ़ा वाई रेज टू पावर बीटा प्लस में 1। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इनटू में है हमारे पास डी एक्स, यहाँ पर भी करेंगे तो एक्स रेज टू पावर एल्फ़ा प्लस में 3 वाई रेज टू पावर बीटा प्लस में 1 माइनस में 3 एक्स रेज टू पावर एल्फ़ा प्लस में 1 और वाई रेज टू पावर बीटा और डी वाई इक्वल टू 0। इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। तो अब देखिए हमने आई एफ लेट किया है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए, एग्जैक्ट। अब यहाँ पर हम और एन कंपेयर करेंगे, तो हियर करली एम बाई करली वाई, तो डेरिवेटिव करना हमने वाई में, तो देखिए बीटा प्लस 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू बीटा प्लस में 2 एक्स रेज टू पावर एल्फ़ा प्लस में 2 वाई रेज टू पावर में बीटा प्लस में 1, ऐसे यहाँ पर भी बीटा प्लस 1 आगे आ जाएगा और एक्स रेज टू पावर एल्फ़ा वाई रेज टू पावर बीटा एंड करली एन बाई करली एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो एक्स की जो पावर है वो आगे आ जाएगी एल्फ़ा प्लस में 3 और एक्स की पावर आ जाएगी अल्फ़ा प्लस में 2 और वाई रेज टू पावर में बीटा प्लस में 1 और ये माइनस माइनस में प्लस। अब ये 3 अल्फ़ा प्लस 1 आगे आ गई और एक्स रेज टू पावर एल्फ़ा वाई रेज टू पावर बीटा। तो देखिए ये हमने डेरिवेटिव्स किए हैं और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है एग्जैक्ट बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय आई एफ। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 इज एग्जैक्ट इफ करली एम बाई करली वाई इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स, दैट इज इफ हम यहाँ से कंपेयर कर देते हैं कोफिशिएंट्स को। देखिए एक्स रेज टू पावर एल्फा प्लस 2 और वाई रेज टू पावर बीटा प्लस 1 जो कोफिशिएंट है वो हम इक्वल करते हैं, तो 2 इंटू बीटा प्लस में 2 इज इक्वल टू माइनस में एल्फा प्लस में 3 एंड यहाँ से देखिए ये कोफिशिएंट भी कंपेयर कर देते हैं, तो हमारे पास बनेगा बीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एल्फा प्लस में 1। दैट इज इफ, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, अल्फ़ा प्लस में 2 बीटा और प्लस में ये 4 और प्लस में ये 3 प्लस में 7 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से क्या बनेगा 3 अल्फ़ा माइनस में बीटा और प्लस में 3 माइनस में 1 तो प्लस में 2 बच गया इक्वल टू 0। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास देखेंगे अल्फ़ा और बीटा वैल्यूज़ क्या आती हैं। दैट इज़ इफ़ हम इसको ना 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 अल्फ़ा प्लस में 6 बीटा और प्लस में 21 इक्वल टू 0 और ये एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 3 अल्फ़ा कैंसिल, 6 बीटा माइनस माइनस प्लस बीटा तो 7 बीटा, दैट इज़ इफ़ 7 बीटा और 21 माइनस 2 करेंगे तो 19 इक्वल टू 0
दैट इज़ इफ़ बीटा इज इक्वल टू माइनस में 19/7। तो बीटा की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। एंड इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 और ये माइनस में 2 बीटा, दैट इज़ माइनस माइनस प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38/7 और ये हो गया माइनस में 49 और प्लस में 38/7 माइनस में 11/7। तो बीटा भी आ गया हमारे पास और अल्फ़ा भी आ गया। तो इन वैल्यूज़ के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन 3 हमारे पास एग्जैक्ट हो रही है, तो इन वैल्यूज़ को उसमें पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, तो 3 में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं अल्फ़ा की -11/7, बीटा की -19/7। तो ये बन रहा है 2 इंटू x⁻⁻11/7 प्लस 2 y⁻माइनस में 19/7 प्लस में 2 और प्लस में x⁻⁻11/7 y⁻माइनस में 19/7 प्लस में 1 इंटू में dx। ये तो m है हमारे पास। माइनस में यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, x⁻⁻ माइनस में 11/7 प्लस में 3 और y⁻माइनस में 19/7 प्लस में 1 और माइनस में 3 x⁻⁻ माइनस 11/7 प्लस में 1 और y⁻माइनस में 19/7 dy इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज़ 2x⁻⁻ क्या बन गई, ये 14 - 11 3/7 और ये y⁻, ये 14 तो ये -5/7 प्लस में x⁻⁻ -11/7 और y⁻, ये 7 है तो माइनस में 12/7 dx माइनस में x⁻, ये 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 में से 11 गए तो 10/7 और y⁻, 7 माइनस करेंगे तो -12/7 माइनस में 3 x⁻, -11 प्लस 7 माइनस में 4/7 और y⁻, माइनस में 19/7 dy इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट है तो लिख देते हैं विच इज़ एग्जैक्ट, देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ mdx। तो ये पूरा आएगा यहाँ पे 2x⁻³ y⁻-5/7 प्लस x⁻-11/7 y⁻-12/7 dx वेयर y इज कांस्टेंट। अब इसमें से हम वो टर्म लिखेंगे जिसमें x नहीं है, तो x तो दोनों जगह है, तो इसका मतलब इसमें से कोई टर्म नहीं आएगी, तो 0 dy इक्वल टू c, वे c इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसी को सिंप्लीफाई करना हमने, तो दिस इम्प्लाइज, तो 2 तो x⁻³ का इंटीग्रेशन x⁻, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 10/7 और डिवाइड में भी हमारे पास क्या आएगा 10/7 और y⁻-5/7 ये कांस्टेंट है। प्लस में इसमें भी क्या करेंगे x⁻, इसमें 1 ऐड करेंगे तो -11/7 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 4/7 बचेगा और y⁻-12/7 कांस्टेंट और इस -4/7 से हम डिवाइड कर देंगे और इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट c। दिस इम्प्लाइज, ये ऊपर जाके 7/10 हो जाएगा तो ये 2 से कैंसिल करके 7/5 बचेगा, x⁻10/7 y⁻-5/7 ये माइनस का 7/4 x⁻⁻4/7 और y⁻-12/7 इक्वल टू c। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।